श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सोरठा यहां से प्रारंभ हुआ, क्योंकि पीछे कह चुके हैं तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नोति। तो निबंधम, भाषा निबंधम, कोई लोग कुछ लोग कहते हैं भाषा निबद्ध, कहीं निबंध भी कहते हैं। निबद्ध निबंध दोनों एक ही चीज है। तो लेकिन निबद्ध ज्यादा अच्छा है, भाषा में बांध करके। तो हम कल बताए थे इसमें अवधी, फारसी, उर्दू, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, उदयपुरी, सरजूपाली आदि सारी भाषाओं का मिश्रण है। राजस्थानी भी है, बंगला भी है, थाकबो। तो यहाँ प्रारंभ हुआ, बोलिए, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदना, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कलिमल दहना। ठीक है। जो मतलब जिसको सुमिरत, जिनका स्मरण करने से सिद्धि हो, सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिनका स्मरण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, तभी तो जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग मतलब पौधा, तुलसी एक पौधा था, लेकिन जिनके स्मरण करने से यह तुलसी या भांग तुलसी तुलसीदास हो गया, गोस्वामी जी कहते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमो महामुनिधीर। तो इस प्रकार जो मतलब जिसको सुमिरत, स्मरण मात्र से, सुमिरत मतलब स्मरण मात्र से सिद्धि हो, सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये लाइट जला दो। गणनायक, गणों के स्वामी गणेश, करिबर बदना। करिबर बदना, करी मतलब क्या होता है? हाथी। करी मतलब हाथी। करी, करीनऊ, करीना। देखो कोई है शंका। वर मतलब श्रेष्ठ, करी मतलब हाथी, वर मतलब श्रेष्ठ। और फिर लिखा बदना। वदन, बदन मतलब क्या होता है? दुनिया में बदन मतलब होता है शरीर, लेकिन वदन का संस्कृत में मुख अर्थ होता है। उद्यते अनेन इति वदना। वद व्यक्तायाम वाची धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के अन, योर नाकों से अन होकर वदन बनता है। बोला जाता है जिससे, उसको क्या कहा जाता है? वदन। वदन मतलब मुख। तो करी मतलब हाथी, वर मतलब श्रेष्ठ, और बदन मतलब
मुख, तो हाथी के श्रेष्ठ मुख। करऊं अनुग्रह सोय, वो मेरे पर अनुग्रह कर, जिनका हाथी श्रेष्ठ हाथी का मुख जिनका है। बदन बदन दोनों वही, बदन मतलब वही, बदन का अपभ्रंश अवधि में बदन हो गया। और वह वयोर तादात्म्य, भाष्य में आया है वह और वह को भेद नहीं मानते। जो देवा कहते हैं कि नहीं, विश्वानी देवा, विश्वा विश्वा विश्वानी देवा। घन पाठ में वह जब डबल होता है वह सुनाई देता है। तो वर मतलब श्रेष्ठ, वदन मतलब मुख। करऊं अनुग्रह सोय, वो अनुग्रह प्रतीक। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, बुद्धि राशि मतलब भंडार, बुद्धि के भंडार। और शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन का क्या अर्थ हुआ? पहले ये जानिए, वाल्मीकि रामायण में अंगद जी को भी बुद्धि के 8 अंग होते हैं, वो 8 अंग अंगद जी में ऐसा आया। बुद्ध्या चष्टांग्या युक्तम चतुर्बल समन्वितम, चतुर्दश गुणम मेने हनुमान बालिनः सुतम। हे हनुमान, बाली के पुत्र अंगद में ये सारे गुण हैं। 8 अंग कौन है? शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, ऊह मतलब तर्क और आपोह माने वितर्क, ऊहापोह। और अर्थ, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, और तत्व ज्ञान मतलब यथार्थ तत्व ब्रह्म का ज्ञान। तो ये क्या है? 8 अंग हैं। ये 8 अंग किनमें पाए जाते हैं? गणेश जी में। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, शुभ मतलब कल्याणकारी, गुण के सदन मतलब घर। कौन है? गणेश जी। अच्छा, बगल में बैठे, कोई खतरनाक है वो। गणेश जी हमारे बगल में बैठे हैं। तो चतुर्दश गुण कौन कौन है? 14 गुण। चंद्रशेखर शास्त्री की टीका जो वाल्मीकि के ऊपर है उसमें क्या क्या है? देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, कष्ट सहने की क्षमता। थोड़ी सी गर्मी हो रही, राम राम एसी चलाओ, ऐसी स्थिति नहीं। आजकल अब क्या हुआ, दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ, हम नाम नहीं लेंगे, और बहुत उच्च कोटि के भक्त और अरबपति ने ये व्यवस्था करवाई थी। लगभग उत्तर भारत के सारे महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं को बुलाया था। बड़े बड़े मठाधीश गए थे, अधिकतर लोग गए थे, गुरुजन नहीं थे वहाँ। तो उसके बाद विशाल भंडारा हुआ, सबके कक्ष में एसी लगी थी। तो लगभग 450-500 एसी लगे हुए थे। तो दिन भर रात भर विद्युत रहती, किंतु 4 से 6 कट जाती। तो कई बार, कभी कभी सुबह कट गई, क्योंकि इतना लोड उठाना। तो तुरंत महंत जो थे, मठाधीश जो थे, तुरंत उस अरबपति के पास शिकायत भेजते थे लोगों के, कहो इस चला मार डाला रे आदि आदि। तो बड़े डिस्टर्ब हो गए कि पूरी व्यवस्था दी और 1-2 घंटे लाइट कट जा रही है, कैसे महात्मा है कि इतना भी नहीं झेल पा रहे। तो उसी समय जब पूरी सभा समाप्त हो गई, अग्रिम वर्ष का कार्यक्रम बन रहा था, तो बोले कि अगली बार भी सारे मठाधीशों को बुलाना है क्या? उस अरबपति भक्त ने कहा कि
काशी वाले श्री गणेश्वर शास्त्री द्रोड़ गुरु जी जैसे आ जाए कोई, तो वैसे लोग को बुलाओ, हम इन लोग से हाथ जोड़ते हैं। क्यों? बोले उनको पंखा दिया, एसी में सोए नहीं, पंखा दिया वह भी खराब हो गया, लेकिन एक बार भी कंप्लेन नहीं आई। कहने का अर्थ यह है, वर्तमान समय में वेश धारण करने के बाद भी कष्ट सहने की क्षमता का नाश होता जा रहा है, किंचित भी कष्ट सहन नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरिहि। अपने को तृण से भी नीच समझे और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, सहनशील बने। कहाँ गुण है सब? और अपने में सम्मान की भावना ना हो और दूसरों को सदा सम्मान दे और सदा भगवान का कीर्तन करे। तो कष्ट सहिष्णुता तीसरा। चौथा ज्ञान, चौथा गुण कौन सा है? सर्व विज्ञानता, सब कुछ जानना, सबके बारे में विशिष्टता से ज्ञान होना। और दक्षता, दक्ष होना। दक्ष मतलब कुशल, दक्ष होना। उत्साह, यह भी गुण है, उत्साह। मंत्र गुप्ती, मंत्र गुप्ती का अर्थ है आपस में कोई रहस्यात्मक सलाह हो तो उसको गुप्त रखने की क्षमता। कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती। एक वाक्यता, शूरता। शूरता का अर्थ यह नहीं कि कुत्ता कोई दौड़ा दिया दौड़ भागने लगे, जान बचा कर। एक ओज होना चाहिए, भक्ति, ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता। कोई शरण में आ जाए तो उसका त्याग न करे। शरणागत वत्सलता। अमर्षित्व, क्रोध का अभाव। अमर्ष मतलब अनमर्ष मतलब होगा क्रोध का। अमर्षित्व का अर्थ हुआ मतलब कि जायज क्रोध और अचापल्य, चंचलता का अभाव। ये 14 गुण हैं। ये सब गुण किन में हैं? गणेश जी में हैं। सत्पुरुषों के 6 गुण होते हैं। 6 गुण जिसमें है वह सत्पुरुष है। किसी को जानना हो कि कौन महापुरुष है तो 6 गुण जिसमें हो उसको आंख बंद करके महापुरुष मान लेना। कौन कौन? विद्या, तपो, वित्त, वपुर, वयः कुलैः सतां गुणैः, षड्भिः असत्तमेतरैः। विद्या हो, तप हो, धन हो, सुदृढ़ शरीर हो, युवावस्था और उच्च कुल। 6 गुण सत्पुरुषों के। युवावस्था का तात्पर्य क्या है? अब वृद्ध है तो क्या वो महापुरुष नहीं है? मतलब वृद्ध होने के बाद भी युवात्व जो है उनके अंदर कूट कूट के हो, कर्म के प्रति निष्ठा। तो ये 6 गुण सत्पुरुषों के हैं। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, वासनात्मिका और व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेगेह कुरुनंदना, आया ना? तो पहले से जो वासनात्मिका बुद्धि है उससे बाहरी वस्तु का ज्ञान होता है। और व्यवसायात्मिका बुद्धि से क्या कहते हैं? ज्ञान होने के उपरांत निर्णय करते हैं, व्यवसाय करते हैं। विशिष्ट अवसाय, भेद, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, तो ये ज्ञान। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? जो सुमिरत सिद्धि हो, जिनके
स्मरण मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणनायक करिबर बदन, जो गणों के स्वामी हैं, गणेश जिनका नाम है गणनायक। गण मतलब रुद्र गण, और उनके नायक। नायक का अर्थ क्या होता है? हीरो अंग्रेजी में। एच का फुल फॉर्म हैंडसम, ई का एजुकेशन, आर का रिच और ओ का ओबिडिएंट। मतलब सुंदर हो, शिक्षित हो, धनी हो। धनी मतलब गुरु का धनी हो, ब्रह्मचर्य आदि गुण का धनी हो। और ओबिडिएंट मतलब आदर्श हो, आदर्श हो, किसी का भी आदर्श बन सके। हीरो का एक फुल फॉर्म हुआ। तो गण के नायक हैं। चैट हो रहा है। और करिबर बदना, सुंदर हाथी। करिबर, बर मतलब श्रेष्ठ, सुंदर। करि मतलब हाथी के समान, सुंदर हाथी के समान श्रेष्ठ मुख वाले हैं। वे कौन हैं? बुद्धि के भंडार हैं। राशि मतलब भंडार, बुद्धि के भंडार हैं। शुभ गुण सदना, शुभ गुणों के धाम हैं। करो अनुग्रह सोई, वो मेरे पर कृपा करें। यह अर्थ हुआ। कई लोग गणों का अर्थ शिव भी करते हैं। गणेश का कम से कम 12 अर्थ किया है श्रीधरी टीका में, श्रीमद् भागवत के श्रीधरी टीका। तो वह जब भागवत पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अभी क्या कह रहे थे? पीछे कहा उन्होंने भाषा निबंध रघुनाथ भाषा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। प्रतिज्ञा की थी कि मैं भाषा से मंगलाचरण कर रहा हूं, तो भाषा से मंगलाचरण की प्रतिज्ञा पूरी कर दिया है उन्होंने सोरठा लिख कर। सोरठा क्यों लिखा? दोहा लिख देते, चौपाई लिख देते, सोरठा क्यों लिखा? इसको ध्यान दें। इस ग्रंथ की दिनों दिन उन्नति बढ़े। क्रम 2 होते हैं, आरोह क्रम और अवरोह क्रम। आरोह क्रम किसे कहते हैं? चढ़ना। और अवरोह क्रम उतरना। दोहा में समस्या ये है कि उसमें पहले चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है। पवन तनय संकट हरना, देखो कितना मात्रा? पवन तनय संकट हरना, 13 होगा। और आगे 11, मंगल मूर्ति रूप। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। देखो दोहा 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 निकालो कोई। हाँ जोड़ो उसको। मात्रा मात्रा जोड़ना है बेटा, वर्ण नहीं। जथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान। 13-11 का क्रम है कि नहीं? 13 और 11 का क्रम होगा। सब बेवकूफ बेवकूफ मेरे ही क्लास में आ गए। लग जाए इधर लाओ। बैगन की सब्जी खाएंगे तो ऐसे ही बुद्धि होगी। लाओ इधर। तो मात्रा देखना है, वर्ण नहीं देखना। जथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। और सोरठा में उल्टा होता है,
11 पहले होता है, 13 बाद में होता है। सोरठा कैसे बनता है? साधक सिद्ध सुजाना जथा सुअंजन अंजित्रिगा भूतल भूरि निधान कौतुक देखत शैल बना। ये सोरठा होगा। मंगल मूर्ति रूप पवन तनय संकट हरना। आगे हृदय बसहु सुर भूप राम लखन सीता सहित। ये सोरठा हुआ। सोरठा को इसलिए लिखा कि बढ़ते क्रम में यदि हम छंद का प्रारंभ करेंगे तो विद्यार्थियों की, श्रोताओं की, वक्ता की, भक्तों की बुद्धि दिनों दिन बढ़ती जाएगी। समझ गए? इसलिए सोरठा का प्रयोग किया। किनाराम बाबा कहते थे, भजो मन केशवा हरत कलेशवा जाके जपत महेशवारे कीना राम प्रहलदवा खातिर कीना राम प्रहलदवा खातिर राघव हो गए रघवा हो गए बघवारे रघवा हो गए बघवारे भजो मन केशवा हरत कलेशवा जाके जपत महेशवारे कीना राम प्रहलदवा खातिर कीना राम प्रहलदवा खातिर रघवा हो गए बघवारे। जो सुमिरत सिद्ध हो जब तब पूजन आदि का अधिकार सभी को नहीं होता। पूजन तब आदि का अधिकार सबको नहीं होता, उसके लिए पात्रता चाहिए। तो अब प्रश्न यह हुआ कि ये सब अधिकार वर्णाश्रम के अनुसार है कि किसको गायत्री करनी है, किसको नहीं करनी है आदि, किंतु स्मरण में सभी स्वतंत्र हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मानव है, भाई भाई। स्मरण भगवान का जीव मात्र कर सकता है। वैष्णव मताब्द भास्कर में जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान ने लिखा है, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, जीव मात्र भगवत शरणागति का अधिकारी है। तो इस प्रकार क्या हुआ? जो सुमिरत सिद्ध हो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब तब का वर्णाश्रमानुसार अधिकार है, लेकिन स्मरण मात्र में सबको सिद्धि मिल जाएगी। इस पद को देकर सबको स्मरण का अधिकारी बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गणेश जी का स्मरण सभी कर सकते हैं। तभी नहीं सिद्ध होगा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, है कि नहीं? क्या है? अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। इस प्रकार
स्त्री पुरुष चराचर जगत स्मरण मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, गणेश जी का स्मरण करो। फिर प्रश्न हुआ सिद्धि क्या है? अमरकोश अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः, ये अष्ट सिद्धि है। अणिमा, अणिमा किसे कहते हैं? जिसमें अणुवत सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है व्यक्ति। हनुमान जी में था, क्यों न हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दाता कौन है? हनुमान जी हो गए। कैसे? असवर दीन जानकी माता, ये वर जानकी जी ने दिया है। तो अणिमा, जिसमें अणुवत सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है जी, जिससे किसी को दिखाई नहीं पड़ता, कठिन से कठिन दुर्गम मार्ग में पदार्थ में तक प्रवेश कर जाता है। ये शुक्राचार्य जी के भी पास था, जो वामनावतार में राजा बलि के कमंडल में घुस गए, जब सीख से उनकी आंखें फोड़ दी भगवान ने। शुक्राचार्य बहुत उच्च कोटि के साधक थे, मिर्च जला करके उल्टे लटक करके जप करते थे। इसलिए शुक्राचार्य भगवान के अवतार ही हैं, गीता प्रमाण है। कवि नाम उषना कवि ही, उषना शुक्राचार्य जी का। तो महिमा, अणिमा महिमा चैव, महिमा कहते हैं अपने को बहुत बड़ा बना लेना। हनुमान जी शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः धर्षयित्वा पुरीं लंकाम, वाल्मीकि रामायण में रावण से कह रहे हैं, अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां। तो ये महिमा। तो महिमा, फिर आया गरिमा, गुरुत्व, भारीपन। ये सिद्धि अंगद जी के पास थी। गरिमा विद्या का प्रयोग पांव में कर दिया और रख दिया, रावण भी उठा न पाया। भारीपन, इससे साधक अपने को भी जितना चाहे उतना भारी बना लेता है। लघिमा, इससे जितना चाहे उतना हल्का हो जाता है, आकाश में उड़ने लगता है। ये भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी के पास था। मंडन मिश्र के यहाँ उड़ करके गए थे। तो गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति, इच्छित पदार्थ का संकल्प करते ही प्रापक हो जाए। मणिकर्णिका घाट पर श्री सतुआ बाबा आश्रम में एक पाठक जी रहते थे, जिनके कक्ष में कुछ दिन में रहा। हनुमान जी के उपासक थे। मधु जी कहते थे हमको आलू पराठा खाना है, तो उस कमंडल में आलू पराठा निकल जाता था। तो ये प्राप्ति ही उनके पास था। प्राप्ति ही प्राकाम्य, इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है। प्रकर्षण काम, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, सबके ऊपर शासन करने का सामर्थ्य जिसे प्राप्त हो जाए, जिनकी वाणी कोई काट न सके। ईशित्व, ईशित्व कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। भगवान वेदव्यास युद्ध के मध्य खड़े हो गए तो गुरु द्रोणाचार्य को धनुष नीचे का रखना पड़ा। ईशित्व और वशित्व, इससे दूसरों के वश में किया जाता है। तो ये कितनी सिद्धियां हैं? 8। जो सुमिरत सिद्ध हो, ये 8 मिल जाएंगे समृद्ध। इतनी बढ़िया व्यवस्था और कहाँ मिलेगी?
केवल स्मरण मात्र से, स्मरण अनन्य भाव से स्मरण करो। कोई पूछे हम तो डेली गणेश जी का स्मरण करते हैं, हमको क्यों नहीं होता? अनन्यता का अभाव होने के कारण। तो इस प्रकार कुछ लोगों ने अनेक प्रकार से सिद्धियों को कहा है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 15वें अध्याय का 4 से 7वें श्लोक तक सिद्धियों का वर्णन है। अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरेन्द्रियैः प्राकाम्यम सुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता। और उसमें और जोड़ दिया, गुणेषु संगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति अनूर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनं स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सक्रीडानुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धि राज्यापतिहता गतिः। श्रीमद्भागवत। अर्थात इस शरीर में 6 उर्मी हैं। उर्मी मतलब क्लेश, भूख प्यास आदि का न होना, दूसरी की बात सुन लेना, ये 6 उर्मी है। दूर की बात सुन लेना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, 80 घाट के चौक पर बैठ करके लड़का क्या कह रहा है ये मुझे श्रवण हो जाए। यही कारण है सुखदेव जी महाराज के समय आहूजा कंपनी नहीं थी, तो माइक भी नहीं था, तो फिर 88,000 ऋषि मुनियों को कथा कैसे सुनाई उन्होंने शिला पर बैठकर? क्योंकि 88,000 मुनि निष्णात और उच्च कोटि के महापुरुष थे, वो दूर की बात सुन लेते थे। और वायु की सेवा थी, वायु देवता की सेवा थी ऋषियों तक सत्संग पहुंचाना। समझ गए? इसलिए ये कोई शंका करे कि भाई यहाँ से बैठे हम 100 लोगों को नहीं अपनी आवाज सुना सकते बिना माइक के, तो उन्होंने इतने लोगों को उपदेश कैसे दिया? ये प्रश्न बहुत लोगों के उठते हैं। तो दूर की बात सुन लेना, दूर की घटना देख लेना, मन के समान शीघ्र गति होना, मनोजवः, ये किनके पास? हनुमान जी के पास। क्या कहते हैं? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दूर की बात घटना जान लेना, मन के समान शीघ्र गति होना, अभिलषित रूप धारण कर लेना। मसक समान रूप कपिधरि लंकै जय सुमिरी नरहरि। आया ना? पर काया में प्रवेश करना, ये शंकराचार्य भगवान ने किया था। किनमें? अमरूक के शरीर में, राजा अमरूक के शरीर में, जिसे अमरूक शतक नाम का ग्रंथ भगवत्पाद ने लिखा। स्वेच्छा मृत्यु किनके पास था? भीष्म पितामह। देवताओं की क्रीड़ा का दर्शन कर लेना अर्जुन। संकल्प सिद्धि, संकल्प सिद्धि बताओ, जो संकल्प कर ले वो सिद्ध हो जाए। नारद जी महाराज, आज्ञा जिसका उल्लंघन न कर सके कोई, भगवान वेद व्यास जी महाराज। अप्रतिहत गति, अप्रतिहत गति मतलब मन के समान गति, वही हनुमान जी महाराज।
अप्रतिहत गति एक महापुरुष को हमने देखा है। प्रयागराज महाकुंभ में थे, उनकी सेवा थी, कोई भी साधक धोती में मिल जाता उसके हाथ में इत्र लगा देते, इत्र इतने रखते, उनकी यही सेवा थी। हाथ पकड़ लेते, इत्र लगा देते और उसके नाक में ऐसे लगवा देते, उनकी यही सेवा थी, इत्र बांटना। और इत्र भी बहुत खुशबूदार, टाट बाबा कहते थे, वो बोरा पहनते थे। हमने गुरुदेव से सुना और अन्य महापुरुषों से सुना कि अभी यहाँ देख रहे हैं, कोई इन्हें उज्जैन में दर्शन करते देख रहा हो, एक क्षण में कहाँ प्रयाग कहाँ उज्जैन, ऐसे में हमने दर्शन किया है। ऐसे ही श्री देवराहा बाबा थे। सुबह तक पता चला, हाँ मचान बन गया, जमीन पर चलते किसने देखा हो, मचान बन गया, बोले हाँ कुंभ में तैयार है। कहाँ वृंदावन, कहाँ प्रयाग, बस अभी बात हो रही है, 2 घंटे बाद वहां मचान पर बैठे मिलेंगे। एक अप्रतिहत गति, हवा से भी अधिक तीव्र। ये भगवान की कृपा से सब संभव है। इसके बाद इनके अतिरिक्त 5 और क्षुद्र सिद्धियां हैं, निचले कोटि। क्या? त्रिकालज्ञता, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से अभिभूत न होना, तीनों काल को जान लेना, भूत भविष्य वर्तमान की क्षुद्र सिद्धियां हैं। और गर्मी जाड़ा ना लगना, बहुत लोग धरती के नीचे 7-7 8-8 दिन रहते हैं। पराये मन की जान लेना, अग्नि सूर्य जल आदि की शक्ति को बांध लेना, दुर्योधन के पास था जल को बांधने की विद्या। तब ना वो युद्ध के डर से जब सभी मारे गए, दुशासन भी मारा गया, तब वह द्वैपायन हरत नामक सरोवर में जाकर के जल बांध कर बैठा हुआ था, मूर्ख धूर्त। तो शक्ति से बांध लेना और पराजित न होना, पराजित न होना, ये सिद्धियां थी जामवंत जी के पास। एक भगवान से लड़ना, पहला तो भगवान के सामना की ताकत किसी में नहीं है। 21 दिन तक लगातार युद्ध करने वाले कोई हैं, जामवंत जी। मजाक है क्या? ब्रह्म से युद्ध करना 21 दिन तक, और कोई शस्त्र से नहीं, उठा पटक में ज्यादा ताकत का ह्रास होता है। तो ये उनके पास सिद्धि थी। त्रिकालज्ञत्वम् अद्वन्द्वम् परचित्याद्यभिज्ञता अग्न्यर्कां मुविषादीनां प्रतिष्ठम्भो पराजयः। तो इस प्रकार जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिबर बदन। करिबर बदन, करिबर बदन का मतलब क्या हुआ? गणेश जी की उत्पत्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड के अध्याय 7 में आया है। नींद आ रही है? पार्वती जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें समस्त देवता मुनि महर्षि आदि आए। शिव जी ने उस महासभा में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिसे सुनकर भगवान ने पार्वती जी को व्रत आदि का उपदेश किया। तब पार्वती जी पर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। पूर्ण ब्रह्म एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आराध्य प्रभु प्रकट हुए, फिर उन्होंने वर दिया। तो उसमें क्या है, शंकर जी पुत्रोत्सव में आमंत्रित सब
देवताओं को उन्होंने आवाहन किया था। उसके बाद सभी गणेश जी को आशीर्वाद दे करके उनके बर्थडे में, छठियारी कहते हैं ना, आशीर्वाद दे करके सभी लोग महासभा में सुखपूर्वक विराजमान हुए। उसी समय सूर्यपुत्र शनिश्चर आए। शनि त्रिदेव को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से पार्वती जी के महल में गणेश जी के दर्शनार्थ गए। एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टुं शंकरनंदनम् आजगाम महायोगी सूर्यपुत्रः शनैश्चरः अत्यंत नम्रवदना ईशन् मुदितलोचनः। लेकिन उन्होंने देखा, उनको मस्तक नीचे किए हुए थे। पार्वती जी बोले, हमको और हमारे पुत्र को तुम देखते क्यों नहीं? मस्तक ऐसे नीचे था, केवल आमंत्रण पे गए थे, मुख नीचे क्यों किए हो? तब शनैश्चर ने अपनी पत्नी के शाप की बात बतलाई। शनैश्चर की पत्नी जो थी वो चित्ररथ नामक गंधर्व की कन्या थी, समझ गए? वो बड़े उग्र स्वभाव की थी। एक बार भगवान शनि भगवत ध्यान में मग्न थे और श्रृंगार के मदमाती हुई कामुकतावशात शनैश्चर के पास गई। ध्यान अवस्थित होने से उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा। उसी पर उन्होंने श्राप दे दिया, हरे पादम ध्यायमानं पश्यन्ति मदमोहिता मत समीपम समागत्य सस्मिता लोललोचना शशाप माम पश्यन्तम् ऋतुनाशाच्च कोपतः बाह्यज्ञानविहीनं च ध्यान संलग्नमानसं न दृष्टाहं त्वया येन न कृतं ऋतुरक्षणं त्वया दृष्टं च यद्वस्तु मूढ सर्वं विनश्यति। तुम अपने दृष्टि से जिसको भी ताक दोगे, दृष्टि मात्र से उसका सर कट, उसका विनाश हो जाएगा। माने जितने दूर तक तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो गया। बोले तुम चिंता मत करो, निशंक होकर। कौतूहल वसात भगवती पार्वती ने ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया, तुम चिंता मत करो, मेरे पुत्र को एक बार देखो तो सही, कितना सुंदर है। अब इनको लगा उधर से तो श्राप लेके आए ही हैं, कहीं इनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। तो बहुत बल देने पर इन्होंने धर्म को साक्षी मानकर ज्यों ही नेत्र की कोर से सौम्य दृष्टि से शिशु के चेहरे की ओर दृष्टि डाली, उसी समय सर कट गया, विनाश हो गया सर का, जितने दूर तक दृष्टि गई। वह छिन्न मस्तक अपने अंशी भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। कैलाश पर कोलाहल मच गया, सभी देवता विस्मित हो गए, सब मूर्छित हो गए। उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में देखा गजेंद्र हथिनी सहित सो रहे हैं, उसका सुंदर बच्चा अलग पड़ा हुआ। तुरंत सुदर्शन से उसका गला काट दिया, उसको भगवत गति दे दी और उस हाथी के शर को लेकर के गणेश जी के धड़ में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद अभिमंत्रित संजीवनी मंत्र से जल छिड़क दिया। वह हाथी जैसा ही सर नहीं रहा और सुंदर बन गया और गणेश जी करिवर बदना, श्रेष्ठ करिवर बदन हो गए। ये एक कथा है, बाकी कथा हम कल कहेंगे, समय ज्यादा हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे